अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर इकोनॉमिक्स टीचर। आई होप सो बेटा यू ऑल आर फाइन। बेटा आज हमने स्टार्ट करना है अपना इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1। इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे पास जो इकोनॉमिक्स है फोर्थ ईयर में, ये इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। उसमें जो है हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स है और इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, कुली माशियात का पार्ट 1 है और पाकिस्तान की माशी तरक्की का जो है वो पार्ट 2 है। इन दोनों पार्ट्स को हमने स्टडी करना है। और आज जो है हम इकोनॉमिक्स में जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये पहला चैप्टर स्टडी करेंगे, कौमी आमदनी और उसकी पैमाइश। इसमें जो आपको जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि हमारे पास इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जुज़वी माशियात और कुली माशियात। जुज़वी माशियात उस माशियात को हम कहते हैं जिसमें हम स्मॉल यूनिट्स को स्टडी करते हैं। छोटे पैमाने पे जब चीज़ों को स्टडी कर रहे होते हैं तो वो हमारे पास जुज़वी माशियात कहलाती है, और जब चीज़ों को हम बड़े पैमाने में स्टडी कर रहे होते हैं तो वो हमारे पास कुली माशियात कहलाती है। इसी कुली माशियात में हमारे पास कौमी आमदनी और उसकी पैमाइश का टॉपिक भी आता है कि कौमी आमदनी हमारे पास है क्या, नेशनल इनकम क्या है हमारे पास, और उसकी पैमाइश हम किस तरह से करते हैं। जी बेटा आइए हम स्टार्ट करते हैं कौमी आमदनी का मफ़हूम। सबसे पहले देखते हैं कौमी आमदनी है क्या। कौमी आमदनी का मफ़हूम जो है मुख्तलिफ माहिरीन ने मुख्तलिफ अल्फाज में बयान किया है। सबसे पहले डॉक्टर मार्शल देखें क्या कहते हैं। अशिया और खिदमात की वो ख़ास मकदार जो किसी मुल्क के लोग अपने सरमाए और कुदरती वसाइल से काम लेकर एक मुकर्ररा अरसे में पैदा करते हैं, कौमी आमदनी कहलाती है। कौमी आमदनी बेटा है क्या, बेसिकली हमारे पास कि जब भी अशिया खिदमात की हम मकदार को अपने सरमाए और कुदरती ज़राए को इस्तेमाल करके एक ख़ास अरसे में पैदा करेंगे, कौमी आमदनी कहलाएगी। और वो ख़ास अरसा कितना है, 1 साल का होता है बेसिकली हमारे पास। आगे देखें इस तारीफ़ की वजाहत में वो क्या कह रहा है। किसी मुल्क के लोग साल भर में अशिया खिदमात की जो मकदार पैदा करते हैं उसे कौमी आमदनी का नाम दिया जाता है। जो भी साल भर में हमने जो है कौमी आमदनी हम किसे कह रहे हैं, साल भर में जो भी हम अशिया खिदमात की जो मकदार पैदा कर रहे हैं उसको हम कौमी आमदनी का नाम देते हैं। अशिया से मुराद साल भर में मईशत के मुख्तलिफ़ शोबों से हासिल होने वाली पैदावार, मसलन ज़रई फसलें, मसनूआत, मादनियात, जंगलात, हैवानात वग़ैरह। जबकि कुछ इदारे खिदमात सर अंजाम देते हैं, मसलन ताजरो बैंक, ज़राए नकलो हमल और रसल रसाइल वग़ैरह। ये सारे हमारे पास जो हैं खिदमात में आ जाते हैं। और दूसरे जो मादनियात वग़ैरह हैं, जंगलात हैं, ये हमारे पास अशिया, इन चीज़ों से हम जो है अशिया पैदा करते हैं। बेटा देखिए हमें इसमें जो है वो सबसे पहले क्या बता रहा है कि हम अशिया खिदमात में उसने कौन कौन सी चीज़ें बताई हैं। अशिया से मुराद साल भर में मईशत के मुख्तलिफ़ शोबों से हासिल होने वाली पैदावार, मसलन ज़रई फसलें, ये सारी चीज़ें अशिया में आ जाती हैं। ज़रई फसलें हैं, मसनूआत हैं, और जो खिदमात में हमारे पास कौन सी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर है वो खिदमात सर अंजाम देता है, ज़राए नकलो हमल है, ट्रांसपोर्टेशन है, बैंक्स हैं हमारे पास, ये भी खिदमात सर अंजाम देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास अशिया खिदमात जो हैं, जो भी हम पूरी 1 साल में पैदा कर रहे होते हैं, वो हमारे पास कौमी आमदनी कहलाती है। देखें प्रोफेसर फिशर ने कौमी आमदनी की तारीफ़ किन अल्फाज में की है। अशिया खिदमात की वो मकदार जो 1 साल में सिर्फ कंज्यूम की जाए, कौमी आमदनी कहलाती है। इसने दूसरे वर्डिंग में थोड़ा सा बताया है कि अशिया खिदमात की वो मकदार जो साल में सिर्फ इस्तेमाल की जाती है, साल में सर्फ की जाए, इस्तेमाल की जाए, वो हमारे पास कौमी आमदनी कहलाती है। उसने साल भर में सर्फ होने वाले कुल अशिया और खिदमात के मजमूए का जिक्र किया है, क्योंकि जो कुछ पैदा होता है लोग अपनी ज़रूरियात के मुताबिक उसे सर्फ करते हैं। उसका कहना यह है कि जो भी चीज़ें हम बनाते हैं, जो पैदा करते हैं अशिया और खिदमात, लोग उसको अपनी ज़रूरियात के मुताबिक सर्फ कर लेते हैं, और 1 साल में जितनी भी चीज़ें हम सर्फ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो हमारी कौमी आमदनी कहलाती है। ये इसमें प्रोफेसर फिशर ने हमें कौमी आमदनी की तारीफ़ बताई है। कौमी आमदनी कौम की मादी दौलत के इस हिस्से पर मुश्तमिल है जिसे ज़र की मदद से मापा जा सके। नेज़ इसमें बैरूनी ममालिक से हासिल शुदा आमदनी भी शामिल होती है। ज़र बेटा हम यहाँ पे पैसे को कहते हैं, मनी को कहते हैं। क्या कह रहा है वो, कौमी आमदनी कौम की मादी दौलत के इस हिस्से पर मुश्तमिल है। कौम की मादी दौलत यही जो हमारे पास ज़र है, पैसा है, उस हिस्से पर मुश्तमिल है जिसे ज़र की हम जो है कौमी आमदनी को हम अपने ज़र से भी नाप सकते हैं, मापा जा सकता है। कौमी आमदनी को मतलब पैसों की सूरत में भी इसकी पैमाइश हो सकती है।
देखें आगे प्रोफेसर गार्डस एकले लिखते हैं, किसी फ़र्द की आमदनी से मुराद वो कमाई होती है जो उसे अपनी या अपनी जायदाद की पैदावारी खदमात के इवज़ हासिल हो। प्रोफेसर गार्डनर्स जो हैं एकले वो क्या कह रहे हैं कौमी आमदनी के बारे में, किसी फ़र्द की आमदनी से मुराद वो कमाई है जो उसे अपनी जायदाद या पैदावार की खदमात के इवज़ मिलती है। जो जायदाद है या जो पैदावारी खदमात जो हैं उसके इवज़ जो उसको मिल रही है, पैसा मिल रहा है, उसको हम कौमी आमदनी कहते हैं। लिहाजा कौमी आमदनी कौम के तमाम अफराद की आमदनियों का मजमूए का नाम है। कौमी आमदनी जो है जितने भी हमारे पास लोग हैं मुल्क में, उनकी तमाम लोगों की आमदनी के मजमूए को हम कौमी आमदनी कहते हैं। चूँकि एक फ़र्द अशिया या मुआवजे की शक्ल में जो कुछ हासिल करता है वो उस फ़र्द की ज़ाती आमदनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग जो भी कोई एक शख्स है वो अपनी कोई अर्निंग कर रहा है, उसको जो मुआवजा मिलेगा, मेहनत कर रहा है, वो मुआवजा जो है मुआवजे की शक्ल में मेहनत के बाद उसको जो भी शक्ल में जिस शक्ल में भी मुआवजा मिलता है वो उसके फ़र्द की ज़ाती आमदनी होती है। जबकि कौम ऐसे तमाम अफराद पर मुश्तमिल है जो कि एक मुल्क में रिहाइश पजीर हों, लिहाजा ऐसे तमाम अफराद की आमदनियों का मजमुआ इस मुल्क की कौमी आमदनी बन जाता है। जी बेटा, कौमी आमदनी वो ये क्या कह रहा है, एक शख्स जो वो अर्निंग कर रहा है वो उसकी अपनी ज़ाती आमदनी है, और मुल्क में रहने वाले जितने भी लोग हैं अगर हम उनकी आमदनियाँ सबकी इकट्ठी कर लें, उनका मजमुआ निकाल लें, तो वो हमारे पास कौमी आमदनी कहलाती है। आई होप सो बेटा ये 3 डेफिनेशंस जो हैं आपको कौमी आमदनी की समझ आ गई होंगी। अगर कोई बात नहीं समझ आती किसी भी हवाले से तो बेटा आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।